कुछ लोगों को देखकर यह समझ में नहीं आता कि वो विवादों में रहकर खुद को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं या वो असल में हकीकत कह देते हैं जो जमाने को पसंद नहीं आता है, या फिर कुछ लोग ऐसी प्लॉजिबल एम्बिग्विटी के साथ बात कहते हैं कि दोनों ही चीजें हो जाएं। वो सुर्खियों में तो आ जाएं लेकिन उनके पास ये रास्ता भी रहे कि वो ये कह पाएं कि नहीं साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो हकीकत कही थी, आपको बुरी लग गई। धर्म संकट इस बात का है कि समाज में ज्यादातर लोग, मतलब उनको छोड़ दीजिए जो दिन रात बस खुरपेश में ही रहते हैं, तो ज्यादातर लोग सीधे साधे अपनी राह में चलने वाले, ब्लैक को ब्लैक व्हाइट को व्हाइट समझने वाले लोग होते हैं। ऐसे में धर्म संकट ये हो जाता है कि ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाला जो मामला है इसको कैसे देखा जाए। साजिद रशीदी किस तरह के व्यक्ति हैं ये फैसला आप कीजिएगा, लेकिन आप ये जरूर मान सकते हैं कि वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। वो जब भारतीय जनता पार्टी को अचानक वोट देकर ये कहते हैं कि मुसलमानों में भाजपा का डर दिखाकर उनको किसी दूसरी पार्टी की तरफ फुसलाया बहकाया जा रहा है, तो मैं यहां वोट देकर कुछ साबित करना चाहता हूं। अचानक मुझे तो ये भी याद है कि वो धर्म संकट में आए थे एक बार इससे पहले और उन्होंने यहां बवाल काट दिया था। मेरे लिए मुश्किल हो गया था उस शो को आगे बढ़ाना, उन्होंने माइक फेंक दिया और न जाने क्या क्या किया, आगे आपको दिखाऊंगा। साजिद रशीदी ऐसे क्यों हैं जैसे वो हैं, और क्या कभी उनको अकेले में बैठकर इस बात का अफसोस होता है? धर्म संकट में आज साजिद रशीदी हमारे साथ एक बार फिर से हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं उसको उस नुक्ताए नजर से देखना कि आपको नीर शीर विवेक के साथ ये समझ में आए कि इसमें क्या सही है, क्या बनावटी है और क्या गलत है। ये समझने के लिए हमारे साथ खास लोग हैं। शबीना जी हमारे साथ, शबीना खान जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस चर्चा में जुड़ रही हैं। ममता काले जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। ममता काले जी, आपका वो वाला रूप लेकर मत आइएगा जिसमें आपको चुप कराने के लिए मुझको लिटरली हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और मेरे साथ सांत्वना श्रीकांत जी जुड़ रही हैं, ये भी समाज सेविका हैं। प्रीति पांडे मेरे साथ जुड़ रही हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और आप तमाम लोग, आपको मेरा प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद कि आप सब यहां पधारे। आप उम्र के जिस पड़ाव में हैं, आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है कि असल में इन चीजों को देखा कैसे जाना चाहिए, ताकि एक स्पष्ट नजरिया समाज के संदर्भ में, समाज के घटनाक्रम के संदर्भ में, बातों के संदर्भ में। यह कहा जाता है हमेशा कि आप बातें कहें, अपनी बात कहें जो दिल में है, लेकिन बात को कहते हुए भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा 3 तरीके से आप दुख दे सकते हैं किसी को। आप बेशक सही कह रहे हो, लेकिन क्या आप उसके मन को ठेस पहुंचा रहे हैं? आप अपने मन से कुछ गलती कर रहे हैं? क्या आप अपने वचन में कुछ ऐसा ला रहे हैं जो उसको ठेस पहुंचा सकता है? क्या आपने कर्म कुछ ऐसे कर दिए जिससे किसी को ठेस पहुंच सकती है? और ये तीनों ही भागवत, मतलब हिंदुस्तान में, भारत में, सनातन धर्म में पाप की श्रेणी में आते हैं कि इस तरह से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कर दियम, इसका मतलब यह है कि आप बेशक ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर वो लोकाचार के, लोगों के लोक धारणा के विरुद्ध है तो जो आप कर रहे हैं उससे रुक जाइए, उसको रोक दीजिए, क्योंकि वैसा करना सही नहीं रहेगा। फिर साजिद रशीदी जी ऐसा क्यों करते हैं? साजिद जी, आप ऐसे क्यों हैं जैसे आप हैं? कुदरत जाने में ऐसा क्यों हूं? कभी सोचते हैं आप कि आपको बदलने की जरूरत है, कुछ ठीक करने की जरूरत है? असल में क्या है कि मैं ये समझ पा रहा हूं कि समाज में लोग ऐसे क्यों हैं कि सही बात को भी गलत कर देते हैं। ये लोग कहां से आते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी सोच क्या है, और जिस बात पर सियासत करनी चाहिए उस बात से हटकर उन चीजों पर सियासत क्यों होती है जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। ये जो फ्यूचर बैठा है देश का, इसके सामने बहुत बड़ा सवाल है कि सियासत ऐसी बात पर क्यों होती है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं महिलाओं के मुद्दे पर, मेरा मकसद ये है कि मैं अपने बयान को लेकर कह रहा हूं, मैंने जो बात कही वो सामाजिक भी है और मैं जो जिस मजहब से आता हूं उसके हिसाब से भी तार्किक है, कोई मसला नहीं है। ये अगर कोई कर दे इस समय, अगर वो मान लीजिए आपको प्रणाम करने के लिए कह रहा हो, आप थोड़ा हचक जाएंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये कहीं मेरी तरफ उस भाव से तो नहीं बढ़ रहा है? नहीं, ये हालात अपने लिए जो आपने बना लिए हैं, आपको अफसोस नहीं होता कि यार मैंने इतने सारे लोगों का दिल क्यों दुखा दिया? आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सच, कड़वा सच निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसको हजम करना बहुत मुश्किल है। और ये आज के झूठ के दौर में सच को अपना लेना, निकलना तो बहुत दूर की बात है, सच को सच मान लेना बहुत बड़ी बात है जिसको लोग नहीं मान पाते। जो सुबह से शाम तक झूठ जो बोलता है उसको कैसे सच अच्छा लगेगा? मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरा इसको देखिए। मैं आता हूं आपके पास।
ये जरा मैं कुछ आपके सामने चीजें, एक तो आपने जिन शब्दों का, वो शब्द जो है वर्बेटिम आपको नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि जाहिर है उस पर बहस हो रही है, जरा लेकिन प्ले कीजिए, अगर वो ग्राफिक्स हमारे पास है प्रोडक्शन तो जरा दिखाइए। मौलाना साजिद रशीदी जिसको लेकर इतना बवाल है, वो ये देखिए इस तरीके के पोस्टर्स, यहां पोस्टर्स में तो ये कह दिया गया कि आपकी दवाई जो है, वो फिर से प्ले कीजिए, वो पोस्टर दिखाइए जरा साजिद रशीदी जी को, आपके लिए तो आपकी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया है और बीमारी के लिए आपकी दवाई भी प्रिस्क्राइब कर दी गई है। ये देखिए कि जूता चप्पल और पिटाई, ये है साजिद रशीदी की दवाई। ठीक है, ये उनकी सोच है। तो आप यही चाहते थे क्या कि ये सब? ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। देखिए मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ना समाजवादी पार्टी वालों का, ये पूरा फोटो नहीं है, पूरा फोटो मेरे पास है। अच्छा, उसमें क्या है? जो जिस चीज पर मुझे एतराज था वो आपने दिखाया नहीं, वो आपने ऊपर से काट दिया। अच्छा, हाँ, ओके, तो मतलब वो इससे भी ज्यादा काबिल एतराज कुछ था? नहीं, काबिल एतराज नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए महिला अगर किसी धर्म स्थल पे जाती है, कोई भी महिला अगर पूजा करती है, अपने घर में मंदिर के सामने बैठती है, तो उसकी एक मर्यादा है, पल्लू सर पे होता है, अपने आप को ठीक ठाक। यही तो कह रहा हूँ सर। आप ये कहते हैं कि मर्यादा के हिसाब से आचरण नहीं था तो लोगों को किसी को बुरा लगता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। आपने जो शब्द चुने, आपको मालूम था मैं क्या कह रहा हूं और इसका क्या असर होगा। मैं कह रहा हूं, अभी बता, आपने एक मिसाल दी काढ़े वाली। हाँ, ये मिसाल उन लोगों के लिए है जो बेचारे सीधे साधे जीवन में है। हाँ, जो आदमी ऑलरेडी सियासत कर रहा है मस्जिद के नाम पर, बाकायदा फोटो खींच रहा है और जानबूझ के उसको वायरल कर रहा है, मुसलमान समाज को ये बताने के लिए कि हम आपकी मस्जिद में चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, सियासी मीटिंग भी कर सकते हैं और जिस हालत में चाहे बैठ सकते हैं। ये मुसलमान समाज को चिढ़ाने के लिए धर्मेंद्र यादव ने इस फोटो को वायरल किया। एक गुगली फेंक दी है समाजवादी पार्टी की तरफ, उनको समझ में नहीं आ रहा है इसको खेलना कैसे, और ये बड़ी मुश्किल डिलीवरी उन्होंने फेंक दी है। ममता काले, ये सही बात है क्या? जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 2 लाइनें लिखी हैं मैंने, वो पढ़ना चाहती हूँ कि सलीका अदब का बरकरार रखिए जनाब, सलीका अदब का बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। तो जिस प्रकार की शब्दावली का आपने प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता थी। आप भी मस्जिद जैसी पावन जगह की बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी समस्या क्या थी। आपकी समस्या ये थी कि एक महिला वहां पर गई और आपने बोला कि वो नग्न थी। नग्न तो हमें वो महिला कहीं से नहीं दिखाई दी। या आपकी समस्या ये थी कि मस्जिद का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। अगर सियासत मस्जिद के अंदर से हो रही थी तो आपको उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, आपको समाजवादी पार्टी को टारगेट करना चाहिए था, आपको अखिलेश यादव से के बारे में जो बोलना था आप बोलते, है ना। लेकिन आपने एक महिला के बारे में इतनी गंदी शब्दावली का प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता थी। इससे एक चीज स्पष्ट हो गई मेरे को कि आपके मन में भारतवर्ष की आधी आबादी यानी नारी शक्ति के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ ममता जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, महिलाओं की अस्मिता और उनके अनुरूप टिप्पणी नहीं होने को लेकर तमाम जगहों पर रोष भी है। लेकिन खुद जब डिंपल से पूछा गया तो वो कहती है नहीं ठीक है, ये जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये मणिपुर की महिलाओं को लेकर भी आक्रोश दिखाई देता, अगर वो जो हमारी जो महिला ऑफिसर्स थी जो आकर ऑपरेशन सिंदूर के समय ब्रीफिंग कर रही थी, उनको लेकर जो अनर्गल बयान दिए गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता थे, उसको लेकर आपत्ति होती तो भी अच्छा लगता। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहती हूं कि नारी के सम्मान में ममता काले मैदान में, जब जब किसी भी नारी का भारतवर्ष के अंदर अपमान होगा, मैं आपके सामने खड़े होकर के पुरजोर नारी शक्ति के समर्थन में बोलूंगी। डिंपल यादव जी के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोचिए कितने दुख की बात है। ममता जी, नाराज मत होइए। नहीं, पूछिए। अपने घर का बच्चा मान लीजिए कहीं शरारत करके आता है और वो आता है और उसके जहां पर शरारत करके आए लोग बहुत नाराज हो रहे हैं, तो इधर जो उसकी माँ होती है ना, कई बार अपने बच्चे को चपत लगाती है कि क्या करके आया तू, लेकिन वो चपत, उसमें इंटेंसिटी क्या होती है वो, और अगर मान लीजिए उसके बेटे के साथ कहीं कुछ गलत हुआ है और मान लीजिए उसको किसी दूसरे को चपत मारना पड़े, तो वो चपत और उसकी इंटेंसिटी, आप विरोध में मैदान में हैं, लेकिन क्या मुद्दे को लेकर वैसा ही विरोध, उसमें वही तासुर दिखाई देता है जो होना चाहिए, या विरोध भी पॉलिटिक्स में सूटेबिलिटी के हिसाब से कम ज्यादा होता है? देखिए, ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानती हूं कि नारी के ऊपर कभी भी जो भी विरोध हो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं डिंपल यादव जी के बारे में एक बात अवश्य बोलना चाहती हूं कि मतलब कितनी बड़ी उनकी मजबूरी है कि वो आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, उनके
माध्यम से पूरे भारतवर्ष के नारी सम्मान समाज का अपमान हुआ, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई हैं। उनको तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के साथ खड़े होना चाहिए ना कि आप मेरे लिए तो मतलब आपको साजिद रशीदी अंदाजा था, एक तो आप बीजेपी के वोटर हो गए है ना, दूसरे आपको यह अंदाजा था कि ये वाला अगर मैं टिप्पणी कर दूंगा कि आपने वहां मर्यादा के हिसाब से, और आप उनको इन शब्दों में बांध देंगे तो समाजवादी पार्टी से ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा, इस तरीके से आप सुर्खियों में भी आ जाएंगे और वो वोटर होके आपने कुछ प्रमाण तो दे ही दिए हैं, शायद उधर के रास्ते खुल जाए। नहीं, ममता जी देखिए बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं इनको मेरे ख्याल के 10-12 साल से हम लोग साथ बैठ रहे हैं, ये बहुत मुखर होकर बोलती है, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। इनको एक बयान याद होगा मुलायम सिंह जी का, जब उनकी पार्टी के एक नेता ने रेप कर दिया एक लड़की का और उस पर केस हो गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, तो उन्होंने क्या कहा, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। कितना बड़ा अमर्यादित बयान है। क्या मुलायम सिंह वहां पे अमर्यादा होगी? सुनिए, क्या मरते दम तक मुलायम सिंह ने इस पर माफी मांगी? नहीं मांगी। मैं क्या बोल रही हूं? अखिलेश यादव ने माफी मांगी? नहीं करने वाले इतने सारे लोग हैं, आप जिस पद में हैं वहां आप नमाज जब पढ़ते हैं आपके पीछे खड़े होकर लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप ये अपील करेंगे तमाम इस्लाम के मानने वालों से, इस देश में रहने वाले वोटर से, कि समाजवादी पार्टी तुम्हारा भला चाहने वाली पार्टी नहीं है, उसको लेकर अपने भरम तोड़ दो? क्या आप कहेंगे? मैं तो शुरू से कहता आया हूं, देखिए मेरा जो प्रकरण हुआ है आप सबको पता है, वो वीडियो भी चल रही है। मुझे जहां अपनी बेइज्जती का दुख है उससे ज्यादा मुझे खुशी भी है। खुशी क्या है कि समाजवादी का जो असली चेहरा, मुस्लिम मुखालिफ चेहरा, वो लोगों के सामने आ गया। जो लोग विलेम करते थे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति एक पार्टी कर रही है, वो चेहरा यहां सामने आ गया कि आपने किसी को छोड़ते नहीं। नहीं, एक सेकंड, अगर इमाम इलियासी वहां चले जाएं जहां राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप कहेंगे कि ये तो शिर्क किया जा रहा था, जहां वहां चले गए, ये कैसे इमाम हो सकते हैं? वो अखिलेश जिन्होंने न्योते के बावजूद वहां जाना गवारा नहीं किया, वो कह रहे हैं कि वो तो इस्लाम वालों के लिए ठीक नहीं, वो तो इस्लाम के मानने वालों के लिए वो तो राजनीति कर ही नहीं रहे। आप किसको नंबर देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस्लाम के लिए। ये जरा देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं 2027 में आपका संगठन किसके साथ खड़ा रहेगा? समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ? नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, बीजेपी के साथ रहूंगा, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही है। जब मैंने बीजेपी वाले जब आके प्लेकार्ड लेके वहां विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी ने ठीक बयान नहीं दिया, अगर आप इतने ही बड़े समर्थक हैं तो बीजेपी कम से कम कह रही है उसका सुनिए और कहिए कि मैंने जो टिप्पणी की अमर्यादित थी, मैं उसको वापस लेता हूं, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने किस बात को लेकर ये पार्लियामेंट में इस तरह का प्रोटेस्ट किया है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ना मेरी पार्टी, सुनिए, ना मेरी पार्टी से बात हुई है कि आप प्रोटेस्ट करो और मैं इस तरह करूंगा, मेरा कोई ऐसा गेम नहीं है। मैंने तो इस्लामिक मर्यादाओं को सामने रखते हुए टिप्पणी की है। मैं यहाँ पे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं बस सिर्फ आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो टिप्पणी करी वो भी गलत थी और मुलायम सिंह यादव जी ने जो टिप्पणी करी वो भी गलत थी, दोनों ही गलत थी, क्योंकि शब्दों की, भाषा की मर्यादा रखना सबके लिए आवश्यक है। शब्द रूपी बाण जो होते हैं ना, वो असली बाण से खतरनाक होते हैं, ये आप भी जानते हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, इकरा हसन जी का आप हर जगह तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इकरा हसन ने आपकी छीछा लेदर कर दी। इकरा हसन ने बोला कि जो आपने बोला गलत बोला, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आप समझिए। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा मैं आपको ये भी, मैं उसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा था कि मस्जिद की मर्यादा टूट रही है ना, मस्जिद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सर्टेनली फॉलो होने चाहिए। अगर आपको ये लग रहा था कि मस्जिद के रूल्स एंड रेगुलेशन टूट रहे हैं, मर्यादा टूट रही है, तो आपको मस्जिद का जो मैनेजमेंट है उस पर प्रश्न लगाने चाहिए थे। आपको एक महिला के खिलाफ इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आप गलत हैं और जो आपसे कहा जा रहा है आपको माफी मांगनी चाहिए। और केवल डिम्पल यादव जी ने 10 सेकंड कह के लगभग 1 मिनट अपनी बात, 20 सेकंड मुझे दीजिए। सांत्वना जी तैयार रहिएगा अपने सवाल के। ममता जी का जवाब दे दूं सिर्फ। देखिए, आपने एक बात कही कि भाई वो भी गलत है, ये भी गलत है। सवाल ये है कि साजिद रशीदी को मजबूर किया जा रहा है माफी मांगने के लिए, मुलायम सिंह को, योगेंद्र यादव को मजबूर नहीं किया जा रहा है माफी मांगने के लिए, नंबर 1। दूसरी बात समझिए आप इस बात को, आपने कहा कि साहब इकरा हसन ने, इकरा हसन उसी पार्टी की सांसद है, लेकिन आपने तो उनका समर्थन किया। एक बहुत बड़ा बात तो आपके विरोध में है। सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात कि आप बहुत गलत हैं। मेरा तो सुनिए, आप समाज के लिए भी एक बड़ा धब्बा है, वो ये मेरी बात। ममता जी, ये फिर ये दो लोगों के बीच की बातचीत हो जाएगी। आप नहीं, इकरा हसन पे एक जवाब दे। उनका सीधा कहना है कि इकरा हसन भी आपकी बात को, कोई एक आदमी बताइए जो आके ये कह रहा हो साजिद रशीदी ने ठीक कहा, बताइए एक आदमी। हजारों लोग हैं मेरे लोगों को मिला। अब ये सांत्वना जी, मुझे लगता है सियासत और हिंदू मुसलमान के अलावा
अलावा यहाँ स्त्रियों की बात होनी चाहिए। जो आपने बात की वो घृणित है, निंदनीय है। आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस। मुलायम सिंह ने मर्यादित नहीं किया। आप नंगा कहना कौन सी मर्यादा है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। किसी को आप नंगा कह रहे हैं, ये कैसी मर्यादा है? क्या हम इसको ईरान बना देना चाहते हैं? सिर्फ आप नहीं कह रही, ये जो ममता जी कह रही है ना, ये सुन लीजिए एक सेकंड, आप अपनी बात कहिएगा। ये चलाइए जरा, इकरा जी का बयान चलाइए। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। अब बोलो आप। मैं बोल रहा हूँ, दूध पानी का पानी। मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। देखिए, ये उसी पार्टी के सांसद हैं, इनकी मजबूरी है उनके लिए बोलना। अगर नहीं बोलेंगी, अगर ये कह दें कि साजिद रशीदी ने तो बहुत अच्छा कहा है, इनको पार्टी से नहीं निकाल दिया जाएगा, अगले दिन पार्टी से बाहर मिलेंगे। मानते हो रशीदी जी, क्या आप बोलने का मानते हो कि जो आपने वर्ड बोला है नंगा, क्या ये सही है? गौतम जी, मैं पूरी आप बताइए, क्या ये सही है, हाँ या ना? नहीं, देखिए, नहीं, आप सिर्फ ये बताइए हाँ या ना, क्योंकि आपने बोला है और आप अभी तक इसका वो नहीं कर रहे हो कि हाँ आपने गलत बोला, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया। वो नंगी देखें, आपने अपनी बात कही, उनको जरा बात करने दीजिए। आपने बात पूछ ली, उनको जवाब देने दीजिए। सांत्वना जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं आ रहा हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, इकरा हसन भी उसी समाज से आती है। इकरा हसन को आप देखिए, उनके सर से पल्लू कभी नहीं उतरता। अरे कभी नहीं उतर, देखा आपने? हमेशा तो हम यहाँ 4 महिलाएं, हमारे सर पे पल्लू नहीं है, हम बेकार महिलाएं बोल देंगे। बेकार महिला, हम चारों महिलाएं यहाँ पर बिना पल्लू के हैं। हम इंडिया में तालिबान नहीं अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो आपने पूछा। जरा ये सवाल देखिए और उसके बाद अपनी बात कहिएगा। सांत्वना जी, आपकी बात को मैंने बीच में रोका है, बल्कि मैंने क्या रोका है, वो रोकना पड़ा। आपके पास आता हूं। आप अपने बयान पर क्यों अब भी कायम हैं? अब भी कायम हैं क्या, या कुछ बदलना चाहते हैं? मतलब मैंने गलत कहा ही नहीं ना। अरे देख, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते, बीच में बोल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैं जिस समाज से आता हूं, आप एक काम कीजिए, कैमरामैन को मेरे साथ भेजिए, सुनिएगा। नहीं, मैं एक चीज कहूं, साजिद रशीदी, सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, मैं मतलब आपकी क्या सोच है, इतने के बावजूद आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आपके कहने के तरीके में गलती थी? ये आपको फिर वो तरीका चलने पड़ेंगे बहुत सारे। सर, मैं वो तरीका ही बताना चाह रहा हूं आपको। आप एक कैमरामैन मुझे दीजिए, मेरे साथ चले, मेरे गांव में, देहात में अगर बच्ची के सर से पल्लू उतर जाता है, हमारे यहाँ ये लफ्ज आम है, बिल्कुल बोल दिया जाता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, नंगे सर बोला जाता है। बड़े लोग बोल देते हैं कि नंगी औरत नहीं बोला जाता। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर कोई कह रही है उनका जवाब दीजिए ना। हाँ, वो चीजों में फर्क है। नहीं, ये बोला जाता है। ये मतलब किस संदर्भ में बोली? सर, आपके संदर्भ में साजिद रशीदी का ये अवतार जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, साजिद रशीदी किस तरीके से खुद अपना कंडक्ट लेकर चलते हैं, वो भी जरा दिखाइए। हमारे साथ धर्म संकट में साजिद रशीदी पहले आए थे, अगर वो आपके पास है वो फुटेज तो प्लीज प्ले कीजिए। साजिद रशीदी कह रहे हैं आप मुझसे लड़ने आई हैं क्या, ये गुस्सा क्यों दिखा रही हैं? साजिद रशीदी खुद बहुत गुस्सैल आदमी है। साजिद रशीदी मेरे साथ यहां पर मौजूद थे, उन्होंने माइक वाइक उतारकर फेंक दिया था। वहां पर एक और हमारे साथ महिला पैनलिस्ट थी, वो तो महिला, ये देखिए आपने क्या किया था। ये उस समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको क्या कहूं, किस तरीके से। ये देखिए, आपको ये यहां समझाने के लिए भी लोग आए, आप यूं उठे, शायद यही वाला कुर्ता था आपका। ये देखिए, ये आप उठे, टोपी भी यही थी। हाँ, यही वाली थी, चश्मा भी यही। हाँ, बंडी नहीं है वो वाली। और उसके बाद आपने ये देखिए कैसे आपने उतारा। ये माइक, अरे महंगा आता है, हम लोगों के सैलरी से कट जाएगा। दिनेश भाई, ये आपने इस तरीके से उतारा, फेंके। दिनेश भाई, हैं आप। सुनो दिनेश भाई, मैंने उस सामने बैठने वाले आदमी को बेशर्म तो नहीं कहा, मैंने गुस्सा किया, मैं चला गया। आप बस एक महिला के लिए, मेरी बात नहीं मानी गई, के लिए गंदे शब्दों का बस प्रयोग करते हैं। जब मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने गुस्सा किया, मैं चला गया। उस पर अभी भी मैंने किसी को बेशर्म नहीं बोला। आपने शब्द मैंने किसी को बेशर्म नहीं बोला। लेकिन आज आप अभी भी 4 दिन हो गए, आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो मैम हमारे साथ पैनल में है, उनके साथ आपकी बहस भी हुई थी। हम लोगों को बीप ही बीप लगाने पड़े थे। आप जो कह रहे थे वो भी सुनाने वाला नहीं था, और फिर वो तैश में आ गई थी। मैंने आपके जो कोऑर्डिनेटर भाषा की मर्यादा हर एक को रखनी चाहिए। जब मेरी बात सुननी नहीं है तो मैं चला जाता हूं। नहीं, अब ये देखिए, क्या मौलाना साजिद रशीदी जो कह देते हैं
जो कर देते हैं वो कैसा भी हो उनकी निगाह में वो ठीक होता है और उसको जस्टिफाई करते चले जाते हैं। क्या ये है मौलाना साजिद रशीदी? ये हम लोगों से अब आप ये जब आपने कहा सर कि हजारों लोग आपको इसमें प्रेज कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, वो लोग कहां हैं सर? आपको कहां पे मैसेज करते हैं वो जरा उनको मिलवाइएगा। यहाँ जो लोग बैठे हुए आप में से कोई साजिद रशीदी की कही हुई बात का समर्थन करते हैं क्या? जो भी समर्थन करते हैं अपना हाथ उठा दीजिए प्लीज। सर ये छोटा सा सैंपल है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। साजिद रशीदी ने गलत किया और ये गलत करते रहते हैं अक्सर सुर्खियों के लिए। क्या ऐसा आपको लगता है? जिसको भी लगता है हाथ खड़े कीजिए, जिसको भी लगता है हाथ खड़े कीजिए, अच्छे से खड़े कीजिए तो टीवी में कैमरे में दिखेगा, नहीं तो फिर ये आधे तरीके से या तो आपको पता नहीं है कि ये किस बारे में बात कर रहा हूं। कुछ लोग लेकिन हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, शायद उनको मुद्दा मालूम नहीं होगा, आप भाग्यशाली हैं। नहीं, लेकिन नहीं देखिए आप मुद्दे की बात नहीं। असल में क्या होता है, ये बच्चे बेचारे एक साथ पढ़ने वाले हैं। अब एक आदमी ने उठा दिया, दूसरा तो उठाएगा ही जरूर। नहीं ये भेड़ चाल थोड़ी ना है, वो पढ़ा लिखा है। आज का युवा कल का नागरिक है, ये भी पता नहीं होगा मैंने हाथ क्यों उठा दिया। आप यहाँ के युवा लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा मैंने हाथ क्यों उठा दिया। नागरिक है ना, ये सच है। इनके हाथों में हमारा देश है। रैली में जो लोग आते हैं, रैली में अपनी मर्जी से हाथ उठा रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है भाई क्यों आए हो रैली में, बोले हमें तो पता नहीं, हमें तो 5000 मिले। आपकी रैलियों में आते होंगे ये बच्चे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे, 500 मिले थे इसलिए आ गए। आपकी रैलियों में आते होंगे, नहीं पता क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं, मैं रैली में होता है समाजवादी की नहीं, इसकी रैली में होता है। अब मुझसे हर जगह आरजेडी वाली रैली में होता है, समाजवादी वाली में होता है, भाजपा वाली में होता है, कांग्रेस वाली में, पार्टी की रैलियों में होता है ये। इतना पैसा उनके पास? अब पता नहीं भाई होगा। 5-5 हजार रुपए एक आदमी को, इतना सारा? बहुत सारी बाइट चल रही है, आप सोशल मीडिया पे देखिए। 500 रुपए तो आम है बिल्कुल, एक आदमी को 500 रुपए दे के बुलाया जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर 5000 से 500 पे आ गए हैं। बहरहाल, लेकिन जरा इसको भी देखिए, ये नेक्स्ट प्ले कीजिए प्लीज। ये इससे जुड़े हुए वो तमाम पहलू जिनको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत क्विकली प्ले कीजिए। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अगर वो चली गई तो उसके ऊपर खाम खेगा बवाल करने की क्या बात है। और वो बेहतरीन कपड़ों के अंदर गई है वहाँ, उसको कुछ लोग जो है गलत दर्शा करके पेश कर रहे हैं। टिप्पणी करने से जो है ना, इस उनकी जहालती नजर आती है। जाहिल आदमी है वो, पढ़ा लिखा आदमी नहीं मानता। नहीं, डिम्पल यादव को माफी मांगने कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो कोई जबरदस्ती तो मस्जिद में घुसी नहीं थी। इंतजामिया ने उनको इजाजत दिया होगा या मदऊ किया होगा या बुलाया होगा, तभी वो वहां तक पहुंची थी। तो उनके माफी मांगने कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन मौलाना साहब ने जो बोला है, टिप्पणी किया है, उनके कहने का अंदाज कुछ ठीक नहीं था, इसलिए उस पर अगर माफी मांग लेंगे तो उनकी कोई कद घट नहीं जाएगा। समाजवादी के फेवर के लोग हैं सब। और ये बच्चे जो यहाँ बैठे, किसके फेवर में? और ये जो बच्चे यहाँ बैठे, आप मुझे कहते, सुनिए, ये जो युवा यहाँ बैठे, आप मुझे कहते, मेरा पूरा समय नहीं 10 अपने फेवर में बुलवा के ले आता, 10 लोग ऐसी बाइट आपको दिलवा देता। कोई तो निकालिए 10 लोगों की, कहीं तो आके कोई खड़ा होता। आप लोग जाते ही ना, इकट्ठे होते, कहते हैं कि मौलाना ने सही कहा है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो ये है, जिसको आप बिठाएंगे उसके खिलाफ ही बुलवाएंगे। अच्छा, उसी को दिखाएंगे। ओ, मतलब सच में दिखा देंगे तो मामला हल नहीं हो जाएगा। अच्छा, जहां जा रहे हैं आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं, हाँ, जहां जा रहे हैं आपको लोग बुरा कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सब मैंने फ्रेम कर दिया क्योंकि मेरा फॉर्मेट ऐसा है। राशिदी जी एक बात बताइए, हम सभी महिलाओं ने साड़ी पहन रखी है आज, तो आपके मतलब आपके नजरों में क्या हम हमारे लिए वही वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं, देखिए मैंने नहीं, आप जवाब दीजिए जो आपने जवाब दे रहा हूँ। सुनिए ना, मैं मस्जिद के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर कोई क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किस हाल में, मुझे कोई लेना देना नहीं। बड़ी करी, लेकिन मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। वर्ड का इस्तेमाल किया, क्या हमारे लिए भी वही करना चाहोगे आप? हम तीनों लोगों ने साड़ी पहनी हुई, हम महिलाएं हैं। मीना जी, मस्जिद के अंदर की बात है, बाहर की नहीं। इनका कहना यह है कि मस्जिद के भीतर की मर्यादा के लिए इन्होंने बहुत ही मर्यादित शब्दों का चयन करके एक बात कही थी, और क्योंकि इतनी मर्यादा में वो बातें कर रहे हैं, उनको माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। समाज उनका दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, उनको मालूम नहीं है कि सदन के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि वो कहीं और रहते हैं, दिल्ली में तो रहते नहीं है, देश में तो रहते नहीं, उनको मालूम नहीं है। समाजवादी वाली पार्टी वाले जो उनको कहीं कह रहा है कि समाजवादी के एफिलिएशन वाले लोग उनको थप्पड़ मार गए, या ये वो कह रहे हैं कि ये लोग तो फिक्स्ड लोग हैं। समाजवादी कभी इस्लाम के लिए काम नहीं करती है और वो उनके सब बरखिलाफ रहती है, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। यो तो ऐसे ही चाल लेगी। कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना, कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है कि ये तो ऐसे ही चलेगी, ये मौलाना साजिद रशीदी गए, ये तो ऐसे ही चलेगी, जो करना हो कर लो, कम है तो पास कर,
वरना बर्दाश्त कर। ये जो ट्रक के नीचे लिखा रहता है ना, ये वही वाला हाल है। लेकिन आप लोग जरा मुझे बताइए, मजाक से हटके। बिल्कुल सर, आपके शब्दों का चयन बिल्कुल गलत है और आपको शर्मिंदा होना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके। आप क्या कहा था मैंने? में जो भी कह रहे हैं, मैंने क्या कहा था बेटा? आपने डिम्पल यादव को जिस तरह कहा कि वो सर ये मालूम है क्या है? नहीं क्या मतलब कहा मैं बताता हूँ क्या है? ऊपर से हमको कह रहे हैं नंगी है, जो आपने नंगी कहा है। ना, वो बेचारे कह भी नहीं पा रहे। एक मिनट ये क्या तरीका है? हम बिकाऊ हैं, हम आके इनकी तरफ से बोले, ये क्या बात इस्तेमाल करने की अरे वो इतना गंदा वर्ड नहीं कि आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। नंगा 50 बार बोलते हैं हम, नंगा 50 बार बोलते हैं। एक महिला के लिए, बुरा शब्द नहीं है। आपने तो नंगा शब्द को ऐसा बोल दिया जैसे गाली। रोजाना बोलते हैं, सुबह से शाम तक बोला जाता है नंगा शब्द, बोला नहीं जाता। मेरा ये कहना है, जैसे कि आपने कहा था जो गुरुद्वारे में होता है वो मैं चाहता हूँ कि मस्जिद में भी हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं बहुत बार गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, तो वहाँ पे जो लड़कियां होती है उनको बस इतना बोला जाता है एक पल्लू पहन लो, जो वहाँ पे वो पड़े होते हैं, हमें सर ढकना होता है। तो अगर उन्होंने जो डिम्पल मैम थी, तो उन्होंने जो पहना था, जैसा भी उन्होंने पल्लू पहना, तो वो गुरुद्वारे में तो उनको कुछ नहीं कहते। वहाँ के गुरु, वहाँ के जितने भी सेवा वाले लोग होते हैं, उन्हें उनको सेम रिस्पेक्ट मिलती है जो सूट में लड़की होती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आपने जो बोला है और बहुत गलत बोला है। और हम कोई भेलचाल वाले लोग नहीं है जो हम साथ में। मैंने भेड़चाल नहीं कहा बेटा, ये शब्द इनके हैं, दिनेश भाई के, मेरे नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा कि एज अ हिंदू आप एक मुस्लिम लीडर हैं और उस हिसाब से आप ऐसी आइडियोलॉजीज रखते हैं। आपने जो बात कही एक हिंदू के, उससे मैं मुस्लिम आइडियोलॉजीज में ये बिलीव रखूंगा कि ऐसी सोच वाले लोग रहते हैं, तो बाहर के धर्म में आपका क्या मैसेज आएगा इससे? अरे तो इकरा हसन भी तो गलत कह रही हैं, वो भी तो इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं। मेरे भाई, लीडर के उससे मौलाना है। आप अपनी पूरी बिरादरी के लिए बैड नेम लेकर आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। सुनिए मेरे भाई, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, ये मस्जिद की मर्यादा का मुद्दा है। हिंदू मुसलमान पे क्यों ले जाने वाले? मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं, ये तो मस्जिद की मर्यादा का मुद्दा है, मुसलमान का नहीं है बेटा। आप लोग समझा रहे हैं, 1 2 3 अगर एक मुसलमान महिला भी इस अवस्था में बैठती, मैं बोलता हूँ आप जस्टिफाई करने की कोशिश करना चाहते हैं। आप आज भी नहीं मान रहे हो कि ये जो शब्द आपने कहे नंगा, ये गलत है एक महिला के लिए। आप क्यों नहीं मान रहे हो इसको? आप इसको मानिए, स्वीकार कीजिए। नहीं मानना क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि ये शब्द गलत है महिला के लिए। आप मान जाइए, ममता जी, आप बोलिए गलत है। आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आप बोले आप इस्लामिक धर्म गुरु हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप बताइए कि आप अगर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो आप इस्लाम के साथ क्या कर रहे हैं? आपको आपका समाज किस तरह से देखेगा? की बात कर रहे हैं, तो आप मस्जिद की बात कीजिए। शब्द जरूरी है। मैं कुछ शब्दावली आपको आप ये कह रही हैं ममता जी कि जो इस्लाम के लोग हैं उनको अगर उनकी निगाह में इन्होंने गलत किया तो इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बहिष्कृत किया जाना चाहिए। आपने जो दिखाया है, इनके लोग कह रहे हैं कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इस्लाम के लिए ठीक नहीं है। जो लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं, देखिए आज भी क्या होता है कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी देने जाते हैं तो जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई तरीके होते हैं ये समझने के कि आप जो कह रहे हो वो वाकई कन्विक्शन के साथ कह रहे हो कि नहीं। उसमें कई दूसरे सवाल लाए जाते हैं ताकि पता चलता है दिमाग में क्या। वो जरा सवाल लाइए जो मौलाना साजिद रशीदी के लिए हमने नहीं आपने मर्यादा में कहा। सर मैं बता दूं, एक सेकंड, साजिद रशीदी कह रहे हैं उन्होंने जो कहा मस्जिद की मर्यादा में कहा, उन्होंने जो कहा मर्यादित तरीके से कहा, उन्होंने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं कहा, माफी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनती। आपके समर्थन में बड़े मुस्लिम संगठन सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? अगर आप इस्लाम के हिसाब से चीजें कह रहे हैं, आप इस्लामिक विद्वान हैं तो। सुनिए, आपको याद होगा ममता जी, अभी दिल्ली के अंदर 2024 में एक धर्म संसद हुई थी, शायद आपने देखा भी हो, मेरे पास लाइव पूरा वीडियो है उसका। जितने भी धर्म गुरु खड़े हुए उन्होंने मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी, इनके साथ लेन देन ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो, ये शब्द ठीक है? नहीं, आप इस समय बात हो रही है महिलाओं के लिए, महिला नहीं और किसी दूसरे ने क्या कहा? अब यूटर्न मत लीजिए, यूटर्न मत लीजिए, यूटर्न मत लीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई आ क्यों नहीं रहा आपके समर्थन में? सर आपने समर्थन में कोई आया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ कोई आया क्यों नहीं? मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए तो सही। जितनी भी हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है वक्फ का मामला चल रहा है, वक्फ बिल वाला मामला, ये मेरे खिलाफ इसलिए भी है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए वक्फ बिल पर बात कही है।
ये लोग नहीं चाहते, ये समाजवादी गोद में बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप नहीं, ये मतलब कुल मिला के एक सेकंड पता है। नेक्स्ट सवाल दिनेश जी, आपको तो पता है। नेक्स्ट सवाल डालिए इसमें। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि इसलिए कोई नहीं आ रहा है सामने क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया था। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक है इसलिए। आपने कहा मुस्लिम होने की सजा मिली है। आरोप किस पर है? अखिलेश यादव पर है, बीजेपी पर है, कोई और है? अखिलेश यादव पर है। तो डिंपल का नाम क्यों लिया? डिंपल यादव को आपने नंगा क्यों बोला? अगर अखिलेश यादव को आप बोलते हैं क्यों नहीं बोला कि जो वहाँ के मौलाना साहब जिन्होंने उनको इनवाइट किया था उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? सुनते भी हैं, नारियों को आराम से ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर दिया जाता है? जी, ममता जी, शबीना मैम, बाकी सवालों के जवाब भी देख लीजिए क्या देते हैं, उसके बाद अपनी बात करिएगा। नेक्स्ट 2027 में यूपी का 20% मुसलमान किसके साथ जाएगा? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी? बीजेपी के साथ जाएगा। 30% जाएगा। 20% क्यों कह रहे हैं आप? 30% जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप गजब इलू कर रहे हैं बीजेपी के। मैं इलू एक बात बताइए, जब मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिली है तो मैं तो इलू करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा? तब भी भाजपा वाले गुनाह है। तो भाजपा वाले बहुत सोच समझ के बहुत आपको मालूम है क्यों नहीं बुलाएंगे? हाँ, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक सेकंड के लिए किसी का मन भी किया तो कहेंगे दो धारी तलवार है, इनको बुला लिया तो अपने शब्दों से ही हमारी नाव में छेद करना शुरू कर देंगे। अगर उनको लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप कह देंगे कि अखिलेश यादव बड़े अच्छे हैं। ना, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने देख लिया अखिलेश यादव को। आजमाए हुए को आजमाए वो बेवकूफ, उसका बाप बेवकूफ। जो आजमाए हुए को आजमाए। अब आप जो आप कह रहे हैं ना, जो अब आपको अंदाजा नहीं है, वो मैं कह रहा हूं जो आजमाए हुए को आजमाए से मुंह से निकाल देते हैं ना सर। ये मिसाल है, जो आजमाए हुए को दोबारा आजमाता है वो आजमाने वाला बेवकूफ, उसका बाप भी बेवकूफ। लेकिन ये आप अखिलेश यादव जी की मिसाल है। आजमाए को आजमाने नहीं जाता। हमने आजमा लिया है समाजवादी पार्टी को। हमने 65 साल आजमाया कांग्रेस को। मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है ये तो आपने बताया। यूपी के मुसलमानों के लिए क्या बेहतर है? जब अखिलेश सीएम थे वो बेहतर है, या जब से योगी सीएम बने हालात बहुत अच्छे हैं मुसलमानों के? जब से योगी सीएम बने हालात बहुत अच्छे हैं। ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि मेरे समाज के जो लड़के गलत रास्ते पर चल पड़े थे, नशाखोरी में, नशा बेचने में, गलत काम करने में, योगी जी की वजह से, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आज वो सब अपने काम पे लगे हुए हैं। तो मौलाना साहब वो रोटी कमा रहे हैं रोज की अपनी, गलत काम सारे छोड़ दिए। ये अपना सुधार करने अखिलेश यादव की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को पूरी छूट मिली हुई थी। आज जो छूट इन हिंदू धर्मगुरुओं को मिली है, वो छूट कांग्रेस समाजवादी की सरकार में मुसलमानों को मिली थी। मुझे खुशी ये है कि जहां मुसलमान खड़ा था उन सरकारों में, आज हिंदू खड़ा है उस सरकार में। आपको छूट क्यों मिली हुई है? कैसी छूट? मुझे कैसी छूट मिली है? आपको बड़ी छूट मिली हुई है? अगर छूट मिलती मेरी पिटाई क्यों करते भाई ये लोग? मेरी तो पिटाई करती, छूट कहाँ मिल रही है? अगला देखिए जरा, नेक्स्ट फायर कीजिए। आपने काम ऐसा गलत किया। नेक्स्ट फायर कीजिए। आपने डिंपल यादव पर टिप्पणी की। अखिलेश यादव से फोन पर आपने बात करके कहा क्या कि मैंने कह दिया है, ज्यादा मत बोलिएगा, मारे पीटे नहीं मेरे को। इस सवाल का जवाब तो अखिलेश यादव को देना चाहिए। आपको कोई थ्रेट भी आया है? बहुत आए हैं, बहुत आए। कोई रिकॉर्डिंग या कुछ है जो सुना मेरे पास? सुनाइए जरा। मैं सुनवाता हूँ, लीजिए। एक ये रिकॉर्डिंग इन्होंने शायद हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ साझा भी की थी, क्या वो साझा भी की है? और मैंने डीसीपी को 20-25 नंबर भी दिए हैं। कहीं अपने वाले से किसी ने फोन तो नहीं करा लिया आपने? जब मैं ये देखिए थ्रेट क्या मिली है, सुनिए जरा। हेलो, हाँ जी, मौलाना साहब हो गए फ्री? नहीं, फ्री नहीं है, डीसीपी साहब तो ऑफिस में। हाँ जी, अरे डीसीपी साहब तो ऑफिस में हो भाई। अच्छा, टाइम चेक करना पड़ रहे हो? एफआईआर मत करो, माफी मांगे काम खत्म कर लो, ये बता रहे हैं तुम्हें। क्या करके? माफी मांगे काम खत्म कर लो। अच्छा, इन चीजों में कोई फायदा नहीं रखा। This call is now being recorded. हमारा नहीं, ठीक, तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी मत करो। पिटे हो, कल और कुटोगे, क्या फायदा होता? कितनों के खिलाफ एफआईआर करोगे तुम? ठीक है, ठीक है। अभी तो हम जूते मारेंगे, तो मैं तुम्हें घर में घुस के तुम औकात से आगे निकल गए हो। यही गुंडे तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार। अभी सुनिए, ये मुसलमानों को सुनिए, ये आदमी कौन है? सुनिए। जूते मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा जी, तू बदतमीजी करेगा, तू इतने बड़े लोगों के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है। ये कॉन्वर्सेशन लंबा है, लेकिन उसमें कई जगह गाली
हैं ये सुनिए, और मौलाना साजिद रशीदी को थ्रेट दी जा रही। ये महत्वपूर्ण है। उसने बाकायदा अपना नाम बताया, समाजवादी के किस पद पे हूँ, समाजवादी के किस पद पे हूँ वो भी बताया। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। वो टीम कह रही है कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप कह रहे हैं सुना दे। वो महत्वपूर्ण है, वो समझ अच्छा है ना, तेरे थोबड़े को जूते और पड़ेंगे अभी घर में घुस के, समझ गया? समाजवादी इसलिए यहीं रुक जा, ज्यादा आगे मत बढ़। अच्छा हाँ यही रुक ले, ज्यादा ज्ञान मत बांटे, समझ गया? अच्छा अच्छा। तो ये समझाने के लिए मैं जब भी फोन किया था, अच्छा बड़ा टीवी पर डिबेट कर रहा है ना, तो डिबेट हाँ 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 सब भूल जाए तो ये डिबेट। अच्छा अच्छा। 10-20 हजार ले लेगा, भाजपा की मदद करते हो तुम। अच्छा भाजपा की मदद करते हो, ये देखो। अच्छा समझा रहा हूँ तुझे, मैं इतना ही कह रहा था, मुझे ज्यादा नहीं कहना तुझसे, तेरी औकात नहीं ज्यादा कहने की, सुनने की। अच्छा। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं भाजपा के लिए इतनी गाली सुन रहा हूँ, मुझको थ्रेट तक मिल रही है? नहीं मैं, मुझे टिकट दे दो। ना 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 ना, मुझे टिकट सिक्योरिटी दे दो ना, मुझे टिकट चाहिए ना, सिक्योरिटी बना दो, चाहे सिक्योरिटी ना, दे दो। मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, अचानक आपको सुनाई देता है दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, उसके बावजूद क्या आप उसको थ्रेट देते चले जाते हैं? उसमें सुनाई दे रहा है क्लियर कट, आपने जैसे इसमें पुश किया ये मेरी तरफ से नहीं रिकॉर्डेड। नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं हुआ, जिसकी भी तरफ से ये उसी ने किया रिकॉर्ड। ये मेरे यहाँ तो ऑलरेडी रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हुआ और आपके पास आ गया उसके पास से। सुनो सुनो सुनो, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, मेरी तो सारी कॉल रिकॉर्ड होती हैं। उसने उस टाइम पे रिकॉर्ड करना शुरू किया होगा जो मैसेज आया। इस समय मौलाना तो पहले से रिकॉर्डेड था। ऐसी ऐसी चीजें आपको निगलने के लिए दे रहे हैं कि आप पानी का पूरा पाइप मुंह में डाल के अगर निगलने की कोशिश करें तो अंदर न जाए। ये कह रहे हैं किसी के पास गया, वहां वो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इनके पास पहुंच गया, थ्रेट उसने दी। मेरे भाई, ये कन्वर्सेशन जब शुरू हुआ उससे पहले से मेरे तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, उसने बीच में अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की, उसका मैसेज आया। मुझे लगता है मुद्दे की बात कर लेना चाहिए। एक मिनट मुद्दे की बात में, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा देश मुद्दे की बात कर रहा है और इनसे सवाल भी पूछ रहा है। जरा वो प्ले कीजिए जो पूरे देश भर, ये कहते हैं आप समाजवादियों से बात करके ले आते हैं, तो आपका फॉर्मेट ऐसा है। अब ये अच्छा है कि दूसरी जगहों पर जहां इनके साथ कुछ बर्ताव हुआ उसके लिए हमको दोषी नहीं ठहरा सकते, वरना उसके लिए ये जरा सुनाइए, ये सुनिए। इस तरह का कोई बयान दे दिया है तो गलत दिया है और वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक तबका जो मुसलमानों का ऐसा है जो मौलानाओं की इज्जत करता है, टोपी और दाढ़ी का ख्याल रखता है, वो तो शायद नाराज रहे, लेकिन कार्यकर्ता ने जो अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता थे स्टूडियो में जो मारपीट पिटाई कर दी है, थप्पड़ मार दिया, वो नहीं करना चाहिए था। अगला दिखाइए। वो उस बयान को तो मैं उसको ठीक है, लंबा नहीं क्योंकि कई लोग समाहित हो जाएंगे। इनकी बात समझ में आ गई कि कुछ लोग, हाँ सुनाइए। मस्जिद के अंदर में जो पढ़े, ठीक है, हम लोग मान रहे के गई थी, तो जो भी कपड़ा पहन के गई थी, पर मौलाना लोग को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि हम लोग का मजहब ये है कि वो मजहब में आपको ये कपड़ा पहन के नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया आपको ये कह रही है, आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, सब गलत है, आप सही हैं। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, सारे सही हैं, या सारे गलत हैं मैं सही हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा कि औरत नंगी। अगर पता है आपको कुछ गलत हो जाए, उसका एहसास अगर कर ले आदमी और ये कहे कि ये मेरा मतलब नहीं था, आपका मतलब ये नहीं, नहीं, लेकिन इससे कोई आहत हुआ है, मैं खेद प्रकट सर, मैं ये भी नहीं, आपका कद बड़ा हो जाएगा सर, आपके पास मौका है, टाइम्स नाउ नवभारत का प्लेटफॉर्म है, माफी मांग लीजिए। दिनेश कद नहीं बड़ा होगा, जेल जाने से मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ कि मेरे इस बयान की मेरी मंशा ये नहीं थी मैं किसी की बेइज्जती करूं। मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए मैंने बोल दिया। आपके पेट में चाकू भोग दिया, मेरी मंशा आपको मारने की नहीं थी, आपके पेट में चाकू चला गया, आपका खून निकलने लगा, मेरी मंशा आपकी पूजा करने की थी, तो उससे आप क्या? ये मिसाल गलत है सर, है ये मिसाल सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आज भी ये मिसाल यहाँ फिट नहीं हो रही है। सुनिए, आप अपने दिनेश जी, अच्छा अंदाजा ही होता कि लोग कितना हर्ट हैं, तो आप शायद ये ना कहते। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, एक मिनट। सांत्वना जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सांत्वना जी। ऐसा लगता है कि ऐसे मौलानाओं की आंखों का नंगापन नहीं दूर किया जा सकता, महिलाओं को कपड़ा से तो ढका जा सकता है, बट इनकी आंखों में जो नंगापन, हर स्त्री को ये बिना वस्त्र के देखना चाहते, तब तो ऐसी बातें कर रहे हैं ये। और दूसरा, जो इराक में महिसा अमीनी को बिना सर, मतलब वो सर नहीं ढकती तो उनको गोली मार दी जाती है, क्या वही यहाँ पर चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसा ही हो? और कुछ आप कहना चाहती हैं? जी, इंडिया भी तालिबान बन जाए
आपने महिजा अमीनी वाली बात पहले भी कही थी, कुछ और कहना चाह रही हैं? 3 बार कह चुकी, 4 बार। प्रीति पांडे जी को सबसे कम मौका मिला है, वो बेचारी शिकायत नहीं कर रही है। आप कुछ, हाँ एक सेकंड एक मिनट अनइंटरप्टेड एक आपका टाइम शुरू। मौलाना साहब देखिए, आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं है, आप अकेले इस्लाम के स्कॉलर नहीं है। आप जब दाढ़ी टोपी लगा के आते हैं तो देश आपकी इज्जत करता है। हम लोग, हमारे जैसी भी महिलाएं लड़कियां आपको मौलाना साहब अगर इज्जत करते बेशरम नहीं कहती आप। क्या बात, आपने 65 करोड़ महिलाओं को नंगा कर दिया। मैं इज्जत दूंगी, इज्जत तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन हम जिस देश में हैं, सुन लीजिए, हम जिस देश में हैं, हमें अपने से बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है। आप अपना आदर खुद पूरे समाज में खो चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम क्या पहन के जाएं, कहाँ पहन के जाएं। वो बहुत मर्यादित कपड़ों में है और आप इस्लाम के ठेकेदार मत बनिए। मस्जिद में उनको क्या पहन के जाना है? एक सेकंड, पूरी बात बोलने दीजिए। आप जो शब्दों का चयन करते हैं, जिन शब्दों के कारण आप फंसे, अगर आप माफी मांग लेंगे ना तो हम भी मान लेंगे कि टंग ऑफ स्लिप में हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो गई, स्लिप ऑफ टंग में एक ऐसी, जैसे एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ, तो इस तरह का ऐसा कुछ हो सकता है, लोग आपको माफ भी कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं को इस दृष्टि से देखना, इन शब्दों का प्रयोग करना, लोग, देश आपके ऊपर हंस रहा है इस समय। आज के बाद जो बोलूंगा आपसे पूछकर बोलूंगा। नहीं, मुझसे मत पूछ के बोलिए। जेल में होते, जेल में होते। अच्छा, ये बात भी मेरी गलत लगी आपको? अच्छा, ये बात बताइए, गलत लगी? सबीना जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, FIR नहीं करा रहे। बात भी गलत लगी आपको? ममता जी, आपका इशारा लग रहा है, एम्पायर आउट का इशारा कर रहा है। एक सेकंड, अच्छा, ये बात एक चीज, मैंने कितनी अच्छी बात कही कि जो बोलूंगा आपसे मशवरा लूंगा, ये बात भी गलत लग गई इनको? आपकी कोई बात अच्छी नहीं है, आपकी कोई बात अच्छी नहीं है, मर्यादा के खिलाफ है। आज आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं, मुंह तब तक नहीं खुलेगा जब तक प्रीति जी अप्रूव नहीं करेंगी। नहीं, बिल्कुल इनसे मशवरा करके बात करूंगा। आपको अपने गिरेबान में कभी झांका आपने ऐसे करके? मेरा मुंह जाता नहीं, नहीं जाता ना। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है इनको। मैं अब, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं, हमने पूरी कोशिश कर ली, हमारे पैनलिस्ट ने कर ली, लोगों ने कर ली, यहाँ आपने देखा तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं। सभी ना मैम प्लीज, एक घुमा रहे रामचरितमानस की एक लाइन है जिसमें ये कहा गया है, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सम, कि अगर ब्रह्मा जी भी गुरु बनकर आ जाएं तो मूर्ख के हृदय को वो चैतन्य नहीं कर सकते। अब ये बात रशीदी साहब पर लागू होती है या नहीं होती है, ये आप तमाम दर्शक वर्ग जो आप देख रहे हैं, आप प्रबुद्ध हैं, फैसला कीजिएगा। लेकिन साजिद रशीदी जी का और आप सभी लोगों का यहां पहुंचने के लिए, अपनी बात कहने के लिए बहुत धन्यवाद। धर्म संकट में कोई समाधान मिला है या नहीं, ये फैसला भी आपके हाथ। धन्यवाद। योगी के 3 ऑपरेशन